हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आप बिजी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। और ये किचन टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की टिप। हमारे किचन में हम गैस का सिलेंडर रखते हैं और जब हम उसे हटाते हैं तो हम उसके नीचे देखते हैं बहुत ही ज्यादा जंग के निशान बन गए हैं। तो ये देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये निशान हम बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी जंग का निशान बना हुआ है उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देना है और उसके बाद इस पर मैं ये मीठा सोडा डाल रही हूँ, जो हम रोजाना किचन में यूज करते हैं। आप इसकी जगह पे इनो का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर मैं ये 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इस तरह से हमें नमक और जो मीठा सोडा है उसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद हम एक स्क्रब और एक कपड़ा लेंगे और इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। और आप 1 मिनट बाद ही देखेंगे कि जो आपके इतने गंदे जंग के निशान थे वो एकदम से पूरी तरह से निकल गए हैं और आपका फर्श है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखा देती हूँ। पहले जो हमारा फर्श था वो जंग की वजह से कितना गंदा लग रहा था और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन लग रहा है। एकदम से यहाँ पर लग ही नहीं रहा है कि कोई जंग का निशान भी था। तो इसी तरह से आप भी आपके फर्श पे जो जंग के निशान बन जाते हैं उनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। टिप हमारी जो अगली टिप है वो नल को लेकर है। हमारे किचन में और बाथरूम वगैरह में हम नल रोज यूज करते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इस पे रोज पानी के छींटे लगते हैं, तो जो पानी के छींटे होते हैं वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेनी है और उस पे हम थोड़ा कोलगेट लगाएंगे और अपने नल को ब्रश की हेल्प से अच्छे से रगड़ लेंगे 1 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नल एकदम से चमक गया है और यहाँ पर कोई बता ही नहीं सकता कि ये नल कभी गंदा भी हुआ था। लग रहा है ना कि जैसे हमने नल आज ही लगवाया है, एकदम नया और एकदम चमकदार। तो इस तरह से आप आपके सारे नल हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो कढ़ाई को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई कितनी गंदी है और ऐसी हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं जो इसी तरह से गंदे हो जाते हैं, जल जाते हैं और वो बहुत ही खराब लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि कोलगेट लेनी है। हम जो रोजाना ब्रश करते हैं, आपको कोई भी कोलगेट ले लेनी है। और अब हम ये फॉइल पेपर लेंगे और इसमें से एक छोटा टुकड़ा हम फॉइल पेपर का काट लेंगे और इसकी इस तरह से ये एक बॉल बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे और कोलगेट और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ये फॉइल पेपर हमने लिया था तो इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कि हमारी पहले जो कढ़ाई दिखाई थी, मैं आपको यहाँ पर उसकी फोटो लगा के दिखा देती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। एक कढ़ाई है वो हमारी कितनी गंदी लग रही है देखने में, और जब हमने इसको कोलगेट से साफ किया है तो यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ऐसी लग रही है जैसे कि हमने इसको काम में ही नहीं लिया है और ये एकदम बिल्कुल नई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे किचन में इस तरह के कुछ ग्लास होते हैं जिनको हम यूज में नहीं लेते हैं।
या फिर बहुत ही ओल्ड फैशन हो गए होते हैं, तो हम आज इसका एक बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लेना है कि कोई भी आपके घर में मोजे होते हैं जिन्हें आप काम में नहीं लेते हैं, जो खराब हो गए हैं, तो वो हम ले लेंगे। और यहाँ पर मैं ये ग्लास के ऊपर ये मोजा पहना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्लास के ऊपर मैंने मोजा अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी किचन में। बच्चों के लिए, बच्चों के जो भी पेन वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो इनमें हम उनको अरेंज करके रख सकते हैं। और किचन में जो हमारे स्पून होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं इनमें। तो ये हमारे लिए एक होल्डर का काम करेगा। इस तरह से आप भी बेकार पड़े हुए ग्लास को यूज में ले सकते हैं। चने जो कि किचन में मिल जाते हैं चने, और ये चने अगर लंबे टाइम तक किचन में रखे रह जाते हैं तो इनमें घुन लग जाता है या फिर कीड़े लग जाते हैं और ये खराब होने लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये तेल लिया है। आपकी किचन में कोई भी आप तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। आप इसकी जगह जो आप रोजाना के खाने में यूज करते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं। तो इसको अपने हथेलियों पे इस तरह से लेना है और इसको, ये चने हैं, इनमें अच्छे से कोट करना है, इस तरह से रफ करना है आपको कि ये सारे चनों पे लग जाए जो ऑयल है वो। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो गया है मिनटों में। और अब हम इसको ये डब्बे में भर लेंगे और बस आप इसको बेफिक्र होके अपनी किचन में रखिए, बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी टिप। गाइस, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, जैसे कि कपड़े लेकर आते हैं, तो उनके साथ कैरी बैग आता ही आता है। और हमारे घर में बहुत सारे कैरी बैग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको या फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी, या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये लेना है और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है हम इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियां होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियां हो जाती है जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमें थैलियां कभी कभार होता है कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियां होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है इसमें होके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं होने वाला है। और इसमें होता क्या है कि सब्जियां और फ्रूट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलू के साथ भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलूओं का ये भी है कि अगर एक आलू खराब हो जाता है तो आलूओं को खराब कर देता है। तो आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको ये आलूओं के साथ डाल देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स वगैरह की हम कार्टून लेते हैं, सब्जियों के कार्टून आते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि पेपर की कतरन रहती है, उनमें नीचे बहुत सारी मात्रा में पेपर की कतरन रहती है। तो उसका यही रीजन रहता है कि जो हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन खराब होने से बचाने के लिए उसमें पेपर की कतरन लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा पेपर की कतरन रखेंगे उतनी ही लंबे समय तक आपकी सब्जियां और फ्रूट्स खराब नहीं होंगी। जो अगली टिप है वो कपड़ों को लेकर है। अक्सर हमारे अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और हम उन्हें रख नहीं पाते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है अलमीरा में
कि हम ढेर सारे कपड़े उसमें रख पाएँ। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप आपके ढेरों कपड़े अलमीरा में रख सकते हैं, वो भी एक रबर बैंड की हेल्प से। आपको भी लग रहा होगा एक रबर बैंड में हम ढेरों कपड़े कैसे रख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक रबर बैंड से आपकी अलमीरा में ढेरों कपड़े रख कर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हम अपने कपड़े इस तरह के ये हैंगर में टांग देते हैं और ये बहुत जगह ले लेता है हमारे अलमीरा में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और इस पर इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होता है टांगने वाला, उसमें ये एक रबर बैंड आपको इस तरह से फंसा देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपको वैसे ही करना है। और अब हम एक दूसरा हैंगर लेंगे और जो हमारा हैंगर है उसको ये रबर बैंड पे टांग देंगे और इसी तरह से हम एक दूसरा रबर बैंड लेंगे और ये भी ये हैंगर पे इस तरह से टांग देंगे। इस तरह से हमारी एक पूरी लाइन बन जाएगी हैंगर की। और आप जहाँ पर एक हैंगर ही टांगते थे वहाँ पर आप 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। तो आप एक छोटे से रबर बैंड में बहुत सारे कपड़े इस तरह से रख सकते हैं और ये रबर बैंड को हैंगर में यूज करके आप अपने ढेरों कपड़े एक अलमीरा में टांग सकते हैं। इसमें 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। आपका गेट वाला हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर टांग कर दिखा रही हूँ, मैंने अपने गेट की साइड वाली जगह में इस तरह से ये कपड़ों को टांग दिया है रबर बैंड के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारी अलमीरा में काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम इसमें और ढेरों कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्पेस की समस्या है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ।